हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने कवर कर लिया था चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्लस स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए। ये जो भी एनसीईआरटीज़ होती हैं, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की और भी अदर सब्जेक्ट्स की हों, ये आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती हैं, आपका बेस को जो है वो स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे आपका जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है वेदर इट बीइंग इन द यूपीएससी और इन द स्टेट पीसीएस एग्जाम, वो गलत नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग 6 चैप्टर जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है हमारे 7th और 8th चैप्टर की। तो आज हम लोग कवर करेंगे 7th चैप्टर। और अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो मैंने कॉमेंट में पिन कर दिया है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में बेसिकली, वो मैं आपको बताती चलती हूँ। ठीक है, अब ये जो 2 चैप्टर्स हैं इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे आर कंट्री इंडिया की, हमारे देश भारत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट में अपना फीडबैक मुझे जरूर बता करके जाना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अब देखो, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। हाँ भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंडेड कंट्री है, वास्ट जोग्राफिकल एक्सटेंट है इंडिया का। इन द नॉर्थ, मैंने जो आपको मैप चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कार्डिनल डायरेक्शंस बताए थे। तो ये होता है नॉर्थ, जो आपको अपर डायरेक्शन में दिखता है, ये नॉर्थ है। इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर मैं बात करूँ इंडिया के कंटेस्ट में, तो नॉर्थ में आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साउथ में आपको केरला, तमिलनाडु, ईस्ट में आपको ईस्ट में जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट में आपको राजस्थान, गुजरात वाले स्टेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहा है ये, नॉर्थ में इट्स बाउंडेड बाय लॉफ्टी हिमालयाज। हाँ, हमारे नॉर्थ में जो है वो हिमालय से जो है घिरा हुआ है भारत देश। और अरेबियन सी इन द वेस्ट। अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो पेनिनसुला, इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुला क्या होता है, जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, इस तरीके का इंडिया है। अगर इंडिया के वेस्ट में मैं बात करूं तो आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाता है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में जो है वो है अरेबियन सी। और आपको साउथ में इंडियन ओशन देखने को मिल जाता है। साउथ में मतलब यहाँ आपको इंडियन ओशन दिख जाता है। जब मैं ओशंस पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री इज इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, अब इंडिया का एरिया देख लो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी कभी आपसे नहीं पूछेगा, बट हाँ स्टेट पीसीएस के एग्जाम या फिर वनडे एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया का एरिया देख लो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड, ठीक है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर, मतलब 3200 किलोमीटर तक का एक्सटेंट है। मतलब ऐसा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। और अगर ईस्ट वेस्ट की मैं बात करूँ तो दैट इज 2900 किलोमीटर। कितना है, 2900 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ तक। अरुणाचल प्रदेश कौन से डायरेक्शन में है, आप बताओ कौन से डायरेक्शन में है अरुणाचल प्रदेश। और जो लॉफ्टी माउंटेन्स है हमारे यहाँ पे, आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, लॉफ्टी माउंटेन्स हिमालयाज में मिल रहे हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको राजस्थान में देखने को मिल रहा है। ठीक, फिर आपको नॉर्दर्न प्लेन्स, आपको ग्रेट इंडियन प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं। अनइवन प्लेट्यूज, आप डेक्कन प्लेट्यू देख लें, आप छोटा नागपुर प्लेट्यू देख लें। कोस्ट भी आपको अच्छे कोस्ट देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, और आइलैंड भी प्रेजेंट है अपने अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा इंडिया में जो है, बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगर आपको एक तरफ ठंडे बर्फ वाले हिमालय देखने को मिल रहे हैं तो आपको दूसरी ही तरफ कुछ ही किलोमीटर्स दूर आपको रेगिस्तान, डेजर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक एरिया जहाँ सूखा है तो दूसरे एरिया में बाढ़ आ रही होती है। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा वैरायटी है क्लाइमेट में। ठीक है, वेजिटेशन में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वाइल्ड लाइफ भी वैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लैंग्वेज, कल्चर, एवरीथिंग। ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में। ठीक है, तो बट यूनिटी भी है हमारी। अगर मैं पॉलिटिकल कंटेस्ट में बात करूँ तो हम भले ही डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, बट हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, तो यूनिटी भी है। ठीक है, ठीक, हमारा वन नेशन है। इसमें बात समझ आती है कि इंडिया एक नेशन है, वन नेशन है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस 2011। ठीक है, अभी तो और ज़्यादा हो गई होगी। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर द चाइना। अब तो नंबर 1 पे पहुंचा जा रहा है या पहुंच गया है, आप लोग मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। क्या इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गया पॉपुलेशन के सेंस में, या फिर अभी नंबर 2 पे ही है।
अब देख लो लोकेशनल सेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, जब मैंने आपको ग्लोब पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया था। इफ़ एनीवन इज़, मतलब देखा है किसी ने अगर वो वीडियो, इफ़ एनीवन इज़ अवेयर कि हाँ भाई लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे क्या चीज़ होती है, सीजन्स किससे डिफाइन होते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, इक्वेटर से ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और साउथ में है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूँ दैट इज 23.5 डिग्री, कितना है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये बेसिकली इंडिया को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इक्वल हाफ, ऑलमोस्ट इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है, कंट्री को 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये कौन से स्टेट से निकलता है आप लोग बताएं फटाफट से, मुझे कमेंट में बताओ कौन से स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है, ठीक है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड कहाँ से करता है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये जो साइन है ना ये डिग्री का है, और ये जो अगर हम लगाते हैं तो ये मिनट्स कहते हैं इसको, ठीक है, ये मिनट्स होता है, बस इतना याद रख लेना, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये आपसे कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है, हाँ स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है क्योंकि फैक्चुअल वो जाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ गई कि साउथ टू नॉर्थ जो है इंडिया का मेनलैंड जो है वो एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। इफ वी टॉक अबाउट वेस्ट टू ईस्ट, हाँ भाई वेस्ट टू ईस्ट मतलब ऐसे वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक इंडिया का कितना एक्सटेंड है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 90 से लेकर के 97 डिग्री और 25 मिनट्स ईस्ट तक, कितना है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का एक्सटेंट है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फॉर द स्टेट पीसीएस के एग्जाम, ठीक है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है भाई देख लो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड कर देते हैं, विच हेमिस्फीयर वुड इंडियन बिलोंग, बताओ भाई कौन से है। अगर हम इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सॉरी इधर तो वेस्टर्न होगा, ठीक है, अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देते हैं वर्ल्ड को, तो बताओ इंडिया कहाँ होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। कौन कौन एग्री करता है इस बात पे कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, बताओ। अभी मैंने क्या वेस्टर्न बोला, कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करेगा। कौन कौन इस बात से एग्री होता है मुझे बताओ। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री देयर वुड बी अ वाइड डिफरेंस इन द लोकल टाइम। इसीलिए हमने सिलेक्ट करा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हम चाहते थे कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन हो, इंडिया को हम डिफरेंट टाइम जोन्स में नहीं डिवाइड करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। इसे अब अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश में सनराइज जो है वो पहले हो जाता है एंड गुजरात में लेट होता है, 2 घंटे का गैप होता है, यहाँ से यहाँ लगा लो तो ईस्ट से वेस्ट तक का, ठीक है। एज यू हैव लर्न अर्लियर लोकल टाइम चेंजेस 4 मिनट्स एवरी 1 डिग्री, हर एक डिग्री पे 4 मिनट का टाइम जो है वो वैरी करता है, ठीक है। क्या होता है, लर्न अर्ली लोकल टाइम चेंजेस फ्रॉम 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री, एक डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट, भाई अरुणाचल प्रदेश की अगर मैंने अभी बताया आपको कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है, तो वहीं गुजरात में जो कि वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है वहाँ पे 2 घंटे लेट होता है, ठीक है। तो ऐसे तो 2 घंटे पहले वहाँ पे ऑफिस चालू हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, बट ऐसा नहीं होता है। तो ट्रेन यहाँ से जा रही होती तो ऐसा लगता कि 2 घंटा वहाँ पे पहले पहुँच रही होती, टाइम डिफरेंस हो जाता बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए हमने सिलेक्ट करा है 82.5 डिग्री ईस्ट को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में। क्या ये जरूर याद रख लेना, ये तो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी के लिए या फिर जनरल सिटीजन हो, भाई ये पता होना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मरीडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करें, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, बीट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, एसएससी, वट एवर इट इज, बट दिस नेबर वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बात करते हैं। देर आर 7 कंट्रीज, कितनी कंट्रीज हैं, देर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया। क्या बात कर रहा है, 7 कंट्रीज से हम लोग अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ तुम्हें वो 7 कंट्री के नाम। मैप देखो, इजीली सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब जितनी भी कंट्रीज है वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है बेसिकली, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में ही वो सारी कंट्रीज है, क्योंकि सदर्न में आपको पता है श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका है, बट श्रीलंका से हम लैंड बॉर्डर नहीं शेयर कर रहे हैं,
ठीक है, लैंड बॉर्डर यहाँ से नहीं शेयर हो रहा है, तो लैंड बॉर्डर जो है वो बेसिकली जितनी भी कंट्रीज हैं नॉर्थ में उनसे ही शेयर करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्यारा मित्र पाकिस्तान, तो पहला हो गया पाकिस्तान। सेकंड इज अफगानिस्तान। कुछ लोग इस बॉर्डर को बहुत ही डिस्प्यूटेड रहता है कि होता है नहीं होता है पीओके में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम तो मानते हैं भाई, मैं मानती हूँ कि अफगानिस्तान से इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि मैं कोई पीओके वाला हिस्सा नहीं मानती हूँ, सारा इंडिया का ही है। ठीक है, थर्ड इज चाइना। फोर्थ इज अपना प्यारा नेपाल। भाई ये भी आजकल चाइना के प्रभाव में आकर के बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं काम कर रहा है हमारे साथ। चलो, फिफ्थ इज़ बांग्लादेश। ठीक, सिक्स इज़ भूटान एंड सेवन्थ इज़ म्यांमार। तो 7 कंट्रीज़ हो गई, इसने बोला था 7 कंट्रीज़ हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, थर्ड इज़ चाइना, फोर्थ इज़ भूटान, अब ऐसे लिख दे रही हूँ जितना मुझे याद आ रहा है। फिफ्थ इज़ बांग्लादेश 1971 वॉर, सिक्स्थ इज म्यांमार, सेवेंथ इज नेपाल। भाई ये जो नेपाल वगैरह है ना, ये चाइना के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ जा रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरियाज हो रहे हैं हमारे नेपाल और इंडिया के बीच में। ठीक है, बट कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा ट्रेड रिलेशंस भी है हमारा, काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है हिस्ट्री में, तो ऐसा कुछ ये जो है ना ये प्रभाव नहीं डाल सकता। और ये भी आजकल थोड़े बदतमीज़ हो रहा है, दैट डजंट मेक अ सेंस। ठीक, कोई बात नहीं, बदतमीज़ इन सेंस मतलब यार देख रहे हो ना अभी तो पहलगांव अटैक एंड एवरीथिंग। ठीक, चलो, तो ये सारे नेबर्स थे हमारे, कुछ इसमें हमारे फ्रेंडली नेबर्स है, कुछ एनिमी नेबर्स है। ठीक है, तो फ्रेंडली बताओ इसमें से कौन हो सकता है हमारा नेबर, और एनिमी बताओ कौन हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से कौन सा इसमें एनिमी नेबर है हमारा? चलो ये बता दें, श्रीलंका से लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ये अपने 2 आइलैंड बेसिकली आइलैंड वाले पार्ट से जो इंडिया के ही पार्ट है, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान एंड निकोबार। भाई ये मालदीव्स नहीं है, इनसे भी हमारा डिस्प्यूट हो गया था मालदीव से बीच में। चलो पॉलिटिकल मैप इंडिया का देख लो भाई, इंडिया में प्रेजेंटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। जो डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है? डायरेक्टली कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैप पुराना है क्योंकि एनसीईआरटी पुरानी है, ओल्ड एनसीईआरटी है। तो यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर ये है और ये है लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं, तो इसको मत देखना, मतलब इसको थोड़ा अपडेटेड मैप देखना। ठीक है, सी द अपडेटेड मैप। यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे कि जम्मू कश्मीर है पूरा, नहीं बाबू जम्मू कश्मीर नहीं है, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर और ये वाला पूरा एरिया लद्दाख है। ठीक है, अगर आप कुछ मैप और देखोगे तो यहाँ पे आपको पीओके देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको चाइना वाला साइचीन वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो भी है, इतने हमारे पास जो है स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स है, उसको भी याद कर लेना। शायद मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट करा था सबसे पहला वीडियो मैंने यही बनाया था, क्योंकि तब मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या चीज़ मैं करूँगी। तो मैंने सोचा था कि इंडिया से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो इंडिया में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? लोकेशन। ठीक है, चलो ये पॉलिटिकल मैप था इंडिया का। चलो, इंडिया जो है वो पाक स्टेट से श्रीलंका से सेपरेटेड है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, दिस इज द पाक स्टेट। यहाँ पे हमारा एक गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क मिलता है, और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में आपको डुगोंग मिलती है, दैट इज सी काउ। इन्वायरमेंट से मैंने रिलेट कराया आपको। ठीक है, तो ये श्रीलंका है। चलो अब मैं बात करती हूँ बेसिकली आइलैंड नेबर्स की। आइलैंड नेबर्स जो है वो हमारे 2 हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव्स। यहाँ पे श्रीलंका मैंने आपको बताया पाक स्टेट सेपरेटेड है, और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा जो अरेबियन सी है उसी में आपको देखने को मिल जाएगा मालदीव्स। ये भी हमारा आइलैंड नेबर है। चलो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जो है इंडिया को डिवाइड करा गया है 29, व्हाट इज दैट 29? नहीं, ये तो पुराना है यार। ठीक है, ये पुराना है 29, ये इसको गलत कर दो, इसको नहीं, इसको मत करना। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ये फिजिकल मैप है इंडिया का, फिजिकल डिविजन्स है। जब हम मैपिंग पढ़ेंगे एवरीथिंग विल बी कवरिंग। ठीक है, कि ग्रेट हिमालयाज, उसमें कितनी ट्रांस हिमालयाज कहाँ है, काराकोरम कहाँ रेंज पड़ती है, जास्कर रेंज कहाँ पड़ती है, पटकाई बुम वाला कौन सा रीजन है। ठीक है, एवरीथिंग विल कवर, कौन से रीजन से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे बस इतना देख लो कि ऊपर भाई देखो ग्रेट हिमालयाज है, नीचे शिवालिक वाली रेंज है, ये आपको नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, ये अपना उत्तर प्रदेश बिहार वाला रीजन। ठीक है, फिर आपको जो राजस्थान है वहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलता है, यहीं पे आपको अरावली रेंज जो कि रेजिडुअल माउंटेन से हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, वेस्टर्न आपको देख लो वेस्टर्न घाट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स। कस्तूरी रंगन कमेटी किसी को याद है क्या? वो ईस्टर्न घाट्स या फिर वेस्टर्न घाट्स के लिए बनाई गई थी? एनीबडी जो भी मुझे बता सकता है। ठीक है, ये सारे कोस्टल एरियाज हैं अपने, आपको नॉर्दर्न सिरकार्ड्स कौन बताओ ना, ये सारी चीज़ें विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बस देख लो।
चलो, तेलंगाना बिकेम 29 स्टेट। ठीक है भाई, ये पुरानी बात है, यहाँ पे तेलंगाना हमारा एक स्टेट है। इट वॉज प्रीवियसली पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश बताओ ना, पहला जो स्टेट था जिसे लिंग्विस्टिक बेसिस बनाया गया था, क्या वो आंध्र प्रदेश है? दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। हाँ भाई ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्मली बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। ठीक है, बट बताया गया था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ते हैं, तो सारी बातें हम लोग समझते हैं। बट यहाँ पे जितना मुझे आपको जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फॉर्मली मैं बता लैंग्वेज, राजस्थान इज द लार्जेस्ट। ठीक है, गोवा इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल डिविजन, वी टॉक अबाउट द फिजिकल। अच्छा, यहाँ पे देख लो क्या बताया गया है। भैया दीदी भी कुछ बता रही है नीचे, और कुछ ऊपर पॉइंट तो नहीं रह गया? नहीं, आप लोग मुझे बाद में बोलोगे कि यार दीदी ये तो पॉइंट रह गया, आपने बताया ही नहीं। एलुवियल डिपॉजिट्स, ये भाई बहुत ही फर्टाइल होते हैं। बेसिकली दीज आर द फर्टाइल डिपॉजिट्स, जो रिवर्स होती हैं वो ला करके अपने जो भी सेडिमेंट्स होती हैं उनको इकट्ठा करती हैं। ठीक है, और रिवर बेसिस बनाती हैं, जहाँ पे जो आपको पता होगा कि क्या क्रॉपिंग वगैरह जो होती है, जो कल्टिवेशन होता है, वो बहुत अच्छे से करा जा सकता है, क्योंकि सॉइल जो होती है बहुत फर्टाइल होती है। अब ट्रिब्यूटरी, मतलब एक रिवर ऐसे जा रही है, अपने मेन कोर्स में फ्लो कर रही है, या तो डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, मतलब वो दो भाग में, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। आगे जा करके दो चीज़ों में, दो पॉइंट्स में बट जाएगी। ठीक है, और अगर कुछ रिवर्स होती है, कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं, अगर वो किसी बड़ी रिवर को जाकर के ज्वाइन करती हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। अ रिवर और अ स्ट्रीम विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू द मेन रिवर, ये एक मेन रिवर है। कंसिडर दिस इज गंगा। ठीक है, कंसिडर दिस टू बी द गंगा रिवर। अब इसमें आ रही हैं कुछ रिवर्स, जैसे कि सोन आ रही है, अपनी यमुना आ रही है, घग्गर आ रही है, कोसी आ रही है। तो ये सारी जो है ट्रिब्यूटरीज है, ये अपना पानी ला करके गंगा को दे रही हैं, गंगा से मिल रही हैं बेसिकली। ठीक है, मेन रिवर में अपना जो पानी है वो डिस्चार्ज कर देती हैं। अब किसी भी साइड हो सकती है। अब रिवर अगर फ्लो कर रही है सपोज बे ऑफ बंगाल में, तो ऊपर वाली कौन सी होगी? लेफ्ट बैंक होगा, राइट बैंक होगा? तो लेफ्ट बैंक होगा, और ऊपर नीचे राइट बैंक होगा। ठीक है, आए आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर ऐसे खड़े हो जाओगे तुम, तो तुम्हारा एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा। ठीक है, चलो फिजिकल डिविजन्स की बात करते हैं फटाफट से। देखो, मैं नहीं चाहती हूँ ना तुम्हारा कंसंट्रेशन जब तक बना रहे, मैं तब तक ही पढ़ाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो बना दूँ। मुझे पता है तुम्हारा कंसंट्रेशन बनना है नहीं, तुम्हारा कंसंट्रेशन रहता है आधे घंटे मुश्किल से, उसके बाद तुम्हें भूख लगने लगती है, उठ के जाने का मन करने लगता है। ठीक है, बट स्टिल पढ़ाई तो करना ज़रूरी है। चलो, इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। ठीक है भाई, बहुत सारे हमारे पास फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट है, आइलैंड है, स्टैंडिंग एज सेंटियल्स इन द नॉर्थ। हाँ भाई, स्टैंड करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गली स्टैंड करते हैं नॉर्थ में। स्नो है वहाँ पे, स्नो को बहुत सारा कैप्ट है हिमालय रीजन में। हिमालय बेसिकली हिम मतलब बर्फ होता है, हिंदी में पढ़ते हैं। आलय मतलब घर होता है, तो बेसिकली बर्फ का घर, अबोर्ड ऑफ द स्नो। ठीक है, आसान भाषा में अगर हम संधि विच्छेद करते हैं या फिर कुछ भी ऐसे करके करते हैं। हिंदी तो आनी है, हिंदी भाई, हिंदी तो आनी चाहिए। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स, क्योंकि कहीं भी आप फंस जाते हो ना, मतलब मुझे पर्सनली अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में फंसती हूँ ना, तो मैं सॉल्व करती हूँ या फिर कहीं पे भी सॉल्व करती हूँ, तो अगर मैं हिंदी वर्जन देख लूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ईजी हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। भाई मदर टंग होती है, हर किसी की अलग हो सकती है। अब मेरी हिंदी है तो मुझे वो उसमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। हिमालयन माउंटेन्स को हम लोग 3 जो है पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो नदर्न मोस्ट है दैट इज द ग्रेट हिमालयज या फिर हिमाद्री कह सकते हैं। ठीक है, जो नदर्न मोस्ट है उसको हम लोग ग्रेट हिमालयज या फिर हिमाद्री कह सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। फिर आता है मिडिल हिमालयज या फिर हिमाचल, ये साउथ में इसके लाए करता है, यहाँ पे इसके साउथ में लाए करता है। ठीक है, और मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन जो है वो इसी रीजन में पड़ते हैं। ठीक, 5 बताओ भैया कौन कौन से हिल स्टेशन, कौन कौन से? सदर्न मोस्ट जो है वो आपका है शिवालिक, और ये है हिमाचल। ठीक है, चलो नॉर्थ इंडियन प्लेन, सबसे पहले तो आपका ये जो हिमालय वाला रीजन था, जो माउंटेनियस रीजन था, वो आ गया। फिर उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे द नॉर्थ इंडियन प्लेन, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इसे साउथ ऑफ हिमालयाज में है बेसिकली। ये जनरली लेवल फ्लैट रीजन्स हैं। ठीक है, जहाँ पे रिवर्स ने अपना जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट कर दिया है। ये एलुवियल डिपॉजिट से बने हुए हैं। यहाँ पे जो रिवर्स है जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इधर उनकी ट्रिब्यूटरीज ने ला करके यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को इकट्ठा करा है। दीज रिवर्स प्लेन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं फर्टाइल लैंड फॉर द कल्टिवेशन, फर्टाइल लैंड ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू द माउंटेनियस रीजन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लीचिंग हो जाती है। अगर बारिश हो गई तो सारा जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लीच्ड अवे हो जाता है। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम सब्जेक्ट के। दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली प्लेन्स में ही रिसाइड करती है। ठीक है,
द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, वहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। वेस्टर्न मीन्स मतलब गुजरात राजस्थान वाला एरिया, इतना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको ड्राई हॉट सैंडी स्ट्रेच मिल जाएगा। यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, बट अब थोड़ा सा होने लगा है, ठीक है, ड्यू टू द वो जो क्या है इंदिरा सागर डैम बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से जो पानी देने लगा है, तो उससे थोड़ा बहुत कल्टीवेशन वहाँ पे पॉसिबल हो गया है। नहीं तो उससे पहले कोई भी तरीके का कल्टीवेशन जो है वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, सैंडी सॉइल थी, किसी तरीके का कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं हो पाता था, कैक्टस वगैरह ही होते थे। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब और जाओ, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। ये पूरा हिमालय वाला रीजन था, यहाँ पे आपने प्लेन्स देखे। इसके भी साउथ में जाओ, अगर इसके साउथ में जा रहे हो तो हमको पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, अब वो प्लेट्यू है, प्लेट्यू क्या होता है, पठार होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है, बेसिकली दिस इज इन द ट्रायंगुलर शेप। इसका जो रिलीफ है ना बहुत ही अनइवन है, प्लेन्स की तरह इवन नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूमरस हिल रेंजेस भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अरावली जो है वो रेजिडुअल माउंटेन्स है, दीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको विंध्यास देखने को मिलेंगे, सतपुरास देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे मैकाल महादेव, ये सारे अमरकंटक आपको हिल देखने को मिलेगा, जहाँ से नर्मदा रिवर का ओरिजिनेट होती है बेसिकली। द रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी फ्लो फ्रॉम दीज रेंजेस, इन्हीं से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ तो विंध्या है, और साउथ में जो है वो सतपुरा रेंज है। इतना मैपिंग में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ड्रेन अरेबियन सी में। ये दो एक्सेप्शन है आपके पास, कौन से, नर्मदा एंड तापी, ये दो एक्सेप्शन से ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पे और अरेबियन सी में जा रही हैं, क्योंकि नहीं तो अधिकतर जो रिवर्स होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में जा करके अपना माउथ बनाती हैं, रिवर का डेल्टा बनाती है, कुछ भी बनाती है। बट ये जो है, ये सारी रिवर्स जो हैं वो वेस्ट में जा रही हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स का आपको नाम कई बार सह्याद्रीज भी देखने को मिल जाएगा। क्या, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। वेस्टर्न घाट्स इज इक्वल टू सह्याद्रीज, वेस्टर्न घाट्स को ही सह्याद्री बोलते हैं कई जगह पे। ये जो है ये बॉर्डर करती हैं प्लेट्यू को वेस्ट में, ठीक है। अगर सपोज ये आपका प्लेट्यू है तो इधर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, बीच में आपका जो है वो प्लेट्यू रीजन है। क्या है, प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट्स होते हैं, यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर वो है वो कॉन्टिन्यूस है। बेसिकली जो वेस्टर्न घाट्स है ना वो कॉन्टिन्यूस रेंजेस में है, और ईस्टर्न घाट्स आपको डिसकॉन्टिन्यूस रेंजेस में देखने को मिलेगा, ब्रोकन मिलेंगे, अनइवन मिलेंगे। ये जो आपको प्लेट्यू रीजन देखने को मिल रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, आपको कोल मिलेगा यहाँ पे, आयरन मिलेगा यहाँ पे, मैंगनीज मिलेगा, ठीक है। जो अपना प्लेट्यू है, जो अपना पठार है ना, उसमें कोल, उसमें मिनरल रिच रीजन है, इतना समझो बस। यहाँ पे छोटे नागपुर प्लेट्यू ले लो, डेक्कन प्लेट्यू ले लो, ब्लैक सॉइल एंड एवरीथिंग वो वहीं पे मिलती है आपको। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स जो है कोस्टल प्लेन्स है। वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इधर वाले रीजन में। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बनाती हूँ, इधर वाले और से रीजन में, इसके ईस्ट में और इसके वेस्ट में आपको मिलेंगे कोस्टल प्लेन्स। क्या मिलेंगे, कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो नैरो हैं, ठीक है। इतना याद रखना कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो क्या है, वो नैरो है, सकरे हैं बेसिकली, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो नैरो है, वो सकरे हैं, ठीक है। अगर किसी को नैरो मतलब सकरे हैं, पतले हैं, ठीक है। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना वो मच ब्रॉडर हैं। बेसिकली यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसका स्ट्रेच कितना है। अगर मैं वेस्टर्न घाट्स की बात करूँ तो कॉन्टिनेंटल प्लेट कम है वहाँ पे, और ईस्टर्न घाट्स की बात करूँ तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बेसिकली, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बहुत ज़्यादा। दो एक्सेप्शन है आपके पास, नर्मदा और तापी, जो कि वेस्ट फ्लो करते हैं, बल्कि ईस्टर्न में बहुत ज़्यादा रिवर्स फ्लो करते हैं बे ऑफ बंगाल में, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। आगे जो दीदी बोल रही थी ना, यहाँ पे भी बोल रही हैं, ऊपर भी बोल रही हैं, हम सारी बातें समझेंगे, ठीक है। अब महानदी, गोदावरी, कृष्णा ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन करती है अपना वाटर। दीज रिवर्स आर फॉर्म फर्टाइल डेल्टास बनाती हैं। यहाँ पे देखो, जो आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है रिवर, वो डेल्टास बनाती है। बेसिकली जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है ना, वो डेल्टास फॉर्म करती हैं, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट, जो हमें काफ़ी बड़ा डेल्टा देखने को मिलता है, दैट इज द सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा, इसका पार्ट आपको इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ही देखने को मिलता है। ये कौन कौन सी रिवर्स बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिकली फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, और यही बनाती हैं डेल्टा, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरबन का डेल्टा फॉर्म करती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रिवर नहीं है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही रिवर का कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। अब ये देखो, जो अर्पणा सिन्हा है, इन्होंने कुछ कुछ बनाया है यहाँ पे, डेंजर वाटर्स के बारे में बात कर रही हैं, ये सुमात्रन रीजन में जो है ये सब। अभी देखो कुछ ड्राइंग बनाई है किसी भैया ने हमारे लिए, आप भी बनाना, आप भी बनाते थे छोटे में, हम भी बनाते थे इस तरीके की ड्राइंग। हमारे पास दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, हमारे पास दो आइलैंड ग्रुप्स हैं। चैप्टर हमारा खत्म होने वाला, ये बात करेंगे, इसके पहले जो दीदी बता रही थी वो पढ़ेंगे, एंड दैट इज ओवर। दो आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे पास इंडिया में,
लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी में है, और अंडमान एंड निकोबार है जो कि आपको इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर ये इंडिया है, सपोज आपको करना है, तो इधर आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा और इधर अरेबियन से कह रही हूँ, बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो लक्षद्वीप आइलैंड है, दीज आर कोरल आइलैंड्स। क्या है ये? कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल क्या होते हैं? कोरल पॉलिप की अगर मैं बात करूँ, ज़ूज़ैंथले की बात करूँ, कोरल पॉलिप और ज़ूज़ैंथले की रिश्ते की मैं बात करूँ अगर, वो होते हैं कोरल्स। ठीक है, बेसिकली इनको हम लोग रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इधर आपका केरला, इधर आपका तमिलनाडु है। इतना आपने देखा होगा ऊपर। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स है, ये साउथ ईस्ट ऑफ बेसिकली इंडियन मेनलैंड जो है उसमें साउथ ईस्ट ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल जाता है। ये बे ऑफ बंगाल है और ये है अरेबियन सी। ठीक है, ये जो आइलैंड है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है कई बार सुनामी वगैरह से, तो आपको कोरल्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह से फाइंड करो। ठीक है, कोरल ये आते हैं। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटर ड्यू टू द अर्थक्वेक इन द सी फ्लोर। यहाँ पे बहुत ही सिंगल लाइन में बहुत ही ऐसी ही डेफिनेशन दे दी गई है सुनामी की। जब हम क्लास 11th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तब हम अर्थक्वेक सुनामी के बारे में समझेंगे, तब हम बहुत ही स्पेसिफिकली समझेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी वेव क्या होता है, कैसे आता है, लो प्रेशर का जोन कैसे बनता है यहाँ पे। ठीक है, लो प्रेशर का जोन होना जरूरी, 27 डिग्रीज होना जरूरी है। बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा सुनामी क्यों आते हैं, अरेबियन सी में कम क्यों आते हैं एज कम्पेयर टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एवरीथिंग वील कवर। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पीपल का, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ का सुनामी से, नेचुरल कैलामिटीज से। ठीक है, तो ये 2 आइलैंड हमने ग्रुप्स के बारे में भी समझा। इस तरीके की ड्राइंग्स अगर आप बनाते हो तो आप लोग मुझे बताना, अभी भी बनाते हो तो ज़रूर बताना यार, ये तो हॉबी होती है सबकी। कॉरल्स क्या होते हैं? बेसिकली कॉरल्स जो होते हैं वो स्केलेटल्स ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स होते हैं जिनको पॉलिप बोलते हैं। ठीक है, एक बेसिकली रंग भरने के लिए इसकी ज़िंदगी में ज़ूज़ैंथले आती है। ठीक है, व्हेन द लिविंग पॉलिप डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट। जब लिविंग पॉलिप डाई कर जाता है तो उसके स्केलेटन रह जाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर और ज़्यादा पॉलिप ग्रो कर जाते हैं। हार्ड स्केलेटन पे क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट है क्या ये, या फिर कुछ और है? ठीक है, बेसिकली ये जो कोरल आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको ग्रेट बैरियर रीफ अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ आपको देखने को मिलता है कोरल का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है इनका लीचिंग की वजह से, ब्लीचिंग की वजह से कोरल ब्लीच हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे दीदी कुछ कह रही थी, देख लेते हैं। चलो, मैनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर द रिवर्स यमुना, मंदाकिनी एंड कावेरी। किसी आपका है तो मुझे ज़रूर बताना। डू यू नो एनीवन इन अ लोकेलिटी? हाँ भाई, ज़रूर बताना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये दीदी कुछ बोल रही है, दीदी तो ऐसे बोल रही थी। चलो, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, हमने देखा सुंदरबंस के बारे में, सुंदरबंस डेल्टा बोलते हैं इसको। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है वो रिवर्स मिलकर के बनाती हैं। ये डेल्टा ट्रायंगुलर है शेप में। ठीक है, ट्रायंगुलर है शेप में। ये जो एरिया है ये बेसिकली एट द माउथ ऑफ द रिवर है। ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर है। ठीक है, वेयर द माउथ क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे रिवर ओशन से मिलती है। किससे मिलती है? जहाँ ओशन से रिवर का मिलाप होता है। वेयर रिवर एंटर द सी, या सी में बेसिकली ओशन में जहाँ पे भी रिवर जा करके सी या ओशन में मिलती है, वहाँ पे रिवर का माउथ बनता है। बस इतनी बात बोली है यहाँ पे दीदी ने। ठीक है, आपका अगर कुछ नाम रिवर पे बेस्ड है या फिर किसी माउंटेन पे बेस्ड है, क्योंकि वो नाम होता है ना हिमानी, ठीक है, इस तरीके से करके हिमाद्री हो सकता है किसी का नाम होता है। चलो, मेरा हर्षिता जैसे, इससे कुछ रिलेटेड नहीं है बट स्टिल। चलो, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, लेट्स डू द एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सदर्न मोस्ट हिमालयाज को क्या बोलते हैं? बताओ। सह्याद्रीज को क्या बोलते हैं? बताओ। 1 2 3। आप लोग कुछ ना आंसर्स लिखा करो। जब आंसर्स लिखते हो ना तब आपको याद रह जाता है फॉर एवर। पार्क स्ट्रेट किसको डिवाइड करता है? चलो, ये तुम बताओगे मुझे। पार्क स्ट्रेट किस कंट्रीज के बीच में पड़ता है? इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी को क्या बोलते हैं? अरेबियन सी में कौन से अपने ग्रुप ऑफ आइलैंड है? क्या अपना देखो, 2 ही आइलैंड ग्रुप है हमारे पास, या तो लक्षद्वीप है या तो अंडमान निकोबार है। मालदीव तो हमारी कंट्री का नहीं है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी? भैया हिमालय है मेरे हिसाब से। तो बोलोगे दीदी आप तो गलत बोल रही हैं। हाँ भाई, अरावली है, रेजिडुअल माउंटेन्स है हमारे। ठीक है, ये आप लोग खुद करना, प्रैक्टिस करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगला जो चैप्टर बचा है हमारा, दैट इज इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा फोना वगैरह की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो हमारी खत्म हो जाएगी। एंड इसका पीडीएफ चाहिए, एडिटेड पीडीएफ जो है वो मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे 10 ईयर्स के।
10 ईयर्स के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या पीडीएफ में ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, पर पढ़िएगा ज़रूर, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस एक्चुअली कहाँ से बनते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको एग्जाम ज़रूर से ज़रूर क्लियर करना ही है।